सिर्फ 2 से 3 महीना बचा है, जैसा कि हमें नोटिफिकेशन मिला है, जैसा कि पेपर में आ रहे हैं, लगातार जो न्यूज़ में खबरें आ रही हैं और आज भी पेपर में आया है कि ये कह रहे हैं कि अगस्त से पहले पूरी भर्ती कर ली जाएगी। अगर अगस्त से पहले मतलब कि हमारे पास क्या बचा है, जून और जुलाई 2 महीना बचा है। अगर हम ये मान के चले कि चलो ठीक है अगस्त से पहले नहीं, लेकिन अगस्त के अगर अंत तक भी करवा लेते, तो हमारे पास लगभग 3 महीने बचे हैं। तो 2 से 3 महीने के आस-पास ही हमको दिख रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर जो है बिहार सरकार बिहार एसेट भी करवा देगी और बीपीएससी ट्री भी। अब ये बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि 2 से 3 महीने के अंदर किस तरीके से हम लोग दोनों की तैयारी करें कि हमारा रिजल्ट हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, विदाउट प्लानिंग आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी मास्टर प्लान की किस तरीके से आप दोनों की तैयारी जो है आप साथ में कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये न्यूज़ तो आप लोगों को लगातार मिल ही रहा है। सबसे पहले कि आप ये देख लो कि आपको कौन सा पेपर में एग्जाम देना है ना? आप यहाँ पर अपना जो है ये आप पेपर चूज़ कर लो कि किस पेपर में आपको एग्जाम देना है। आपको कौन सा पेपर 1 आपको देना है या पेपर 2 देना है? पेपर 1 आपको देना है या पेपर 2 देना है? पहले आप ये देख लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों पेपर दे दें, तो इतने कम टाइम में ये पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों ही पेपर दे पाएँ। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि 9-10 देना है कि 11-12 देना है आपको यहाँ पर बिहार स्टेट में। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को प्रिंट आउट निकालिए। मैम सिलेबस कहाँ से मिलेगा? सिलेबस आपको किसी भी साइट पर जाओगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस आपको मिल जाएगा। बिहार एसेट का सिलेबस गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली दिया हुआ है। बीपीएससी ट्री का कोई सिलेबस नहीं है, वो आपको जो टीचर्स होंगे वो बताएंगे। जैसे मैंने अपना कॉमर्स का सिलेबस बता रखा है क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखकर सिलेबस डिजाइन होता है, इसमें जनरली एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लास्ट 3 साल का पेपर जो है वो कलेक्ट कीजिए कि लास्ट 3 साल में एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं, बीपीएससी ट्री में भी बिहार एसेट में भी। तो उससे आपको पेपर का लेवल, क्वेश्चन का डेप्थ ये आपको समझ में आएगा। जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां पर आपका नजर रहेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, तो इसको अच्छे से अपने को देखना है। उसके बाद आपको सिलेबस कवर करने पड़ेंगे और ये कवर करने के लिए भी आपको स्मार्ट वे देखना पड़ेगा। या तो आपके पास मटेरियल है तो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अगर मटेरियल आपके पास नहीं, देखो 2 चीजें हैं, या तो मटेरियल आपके पास होगी तो उसको कवर करना शुरू करोगे, और अगर मटेरियल नहीं है तो पहले मटेरियल आपको खोजना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप पढ़ाई करना शुरू करोगे। लेकिन सिलेबस तो आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से क्या आ जाए कोई ठीक नहीं है, सिलेबस तो कवर करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए कि आपका वीक एरिया क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। पेपर 2 पे आपका जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड कैसा है। अगर आपका कमांड अच्छा है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। आप देख लो कि आपका जनरल पेपर में कौन सा एरिया वीक जा रहा है, जीके जीएस वीक जा रहा है, या फिर आपका मैथ्स वीक जा रहा है, या सीडीपी वीक जा रहा है। जो भी वीक जा रहा है उसको आप देख लो, और उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू लगाओ, और यहाँ पे माइंड मैप जरूर बने। जब आप तैयारी कर रहे हो, जब कोई चीज पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर माइंड मैप आपको बनाना बिल्कुल जरूरी है। आप अपना प्रॉपर एक टाइम टेबल बना, जैसे मैंने यहाँ पर एक टाइम टेबल बना के लेकर आई हूँ। आप भी क्या करो, अपना एक टाइम टेबल ऐसा बना लो जहां पर आपका सुबह 6 से 8 में आप देख लो कि आपके पास जब आप प्रिंट आउट निकालोगे सिलेबस का, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको बिहार एसेट में आपको आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ना है, खुद का सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें 5 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आएंगे, 5 एनवायरमेंट के आएंगे, 5 मैथ्स के आएंगे, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद बीपीएससी ट्री में आर्ट ऑफ टीचिंग नहीं है, लेकिन हाँ जीके जीएस का एरिया बड़ा है, उसमें लैंग्वेज पेपर है, आपका खुद का सब्जेक्ट भी है। तो ये अल्टीमेट आपके सब्जेक्ट पर तो आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। और जनरल पेपर जो है उसका एक आप लिस्ट बना लो कि कौन कौन से पेपर है, कौन कौन से कवर करने हैं। मैंने यहाँ पे जो आपके लिए बनाया कि 6 से 8 में आप अपना खुद का सब्जेक्ट पढ़ोगे, 10 से 11:30 के बीच में आप सीडीपी पढ़ोगे, 2 से 12 से 1 के बीच में जो है आप जीएस पढ़ोगे जो बीपीएससी ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, और रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप क्या करोगे, रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप जो है 9 से 11 रिवीजन करोगे, और यहाँ पर आप माइंड मैप बनाओगे। जो भी आपने दिन भर पढ़ा है रात को उसका माइंड मैप बना के सोओगे, ताकि जो आप पढ़ रहे हो वो आप भूलो ना। तो कॉपी में माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। माइंड मैप क्या होता है मैंने कई बार आपको बताया भी है, 1 लिनियर नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। जहां तक रहा बात कि टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी दोनों चीजें जो है वो पढ़ाई जा रही है, दोनों के लाइव क्लासेस जो है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो है वो आपका अवेलेबल है। तो अगर आपके पास मटेरियल है तो आप उसको कवर कर लो। अगर मटेरियल नहीं है तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वीडियो, है ना, वीडियो क्लासेस हो गए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट हो गए, आपके पीडीएफ हो गए, आपका सिलेबस हो गया, सारा कुछ जो होगा
टेस्ट सीरीज हो गया, ये पूरा का पूरा चीज आपको बैच में अवेलेबल कराया जाएगा। अभी सेल चल रहा है। एस्टेट का जो कोर्स है वो 799 में मिल रहा है, ओनली एस्टेट। और अगर आप चाहते हैं कि बिहार एस्टेट और बीपीएससी ट्री दोनों की तैयारी हम साथ में करें, जो कि बिल्कुल करना ही है आपको। अगर आप मान लीजिए कोर्स नहीं भी लेते फिर भी तैयारी तो आपको दोनों की ही करनी है साथ में, तो यहाँ पे फ्लैट आप दोनों भी ले सकते हैं। मैम सिलेबस कैसे मिलेगा वो जरा बता दीजिए, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। देखिएगा, आप साइट पर जाएंगे, साइट के पर जाने के बाद आप लिखिएगा बिहार एस्टेट सिलेबस, है ना, बिहार एस्टेट सिलेबस आप जाके साइट पर लिखिएगा। जैसे आप गूगल पे जाके लिखोगे तो यहाँ पर देखिएगा टेक्स्ट बुक का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 2025 का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग सभी का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। आप टेक्स्ट बुक में जाके यहाँ से सीधा जो सिलेबस है या प्रीवियस ईयर पेपर है वो देखो यहाँ पे लिंक दिया है हिंदी में, तो हिंदी का यहाँ पे डाउनलोड करें तो ये देखो यहाँ पे सिलेबस आपका ओपन हो गया। तो ये पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो बिहार एस्टेट का जो सिलेबस है वो तो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन बीपीएससी ट्री का कोई सिलेबस नहीं होता है और उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है। जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है आपका सब्जेक्ट्स के, देख लो कि वो क्या सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आपको कवर करना है। तो कुल बात समझ में आ गई कि तैयारी तो आपको दोनों का साथ में ही करना पड़ेगा। और इसके लिए प्रॉपर जो है आप अभी से क्या है कि टाइम टेबल बता दीजिए, है ना, अपना टाइम टेबल जो है ये अभी से बना लीजिए कि आपको मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, दोपहर में क्या पढ़ना है। बिना टाइम टेबल का पढ़ोगे सब चनाचूर बन जाएगा और कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। बस हाथ मलते रह जाना। इतना जो क्रांति किए हो कि हाँ एस्टेट होना चाहिए, आप ही लोगों का जो विश्वास है और आपकी जो मेहनत है उसकी वजह से बिहार एस्टेट का एग्जाम हो रहा है, जो आपने सरकार पर इतना प्रेशर बनाया। तो अब प्रेशर तो बना लिया, सरकार अग्री भी हो गई, अब पढ़ाई नहीं करोगे सब बर्बाद हो जाएगा। तो पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। कोई डाउट अगर होगा, कोई अगर आपको डाउट है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिखा दे रही हूँ, स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उसको आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। चलो बाय बाय। और कोर्स लेने की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, वहां से बाय कर लेना, ठीक है। टेक केयर।